बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मूंग मसूर की तड़का दाल। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सुपर टेस्टी रेसिपी है, बनाने में बेहद आसान है, खाने में बेहद लजीज है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो दाल बनाने के लिए मैंने उसमें ली है मूंग मसूर की दाल 1-1 कप। दोनों चीज़ें बराबर की मिकदार में ली हैं और उनको तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाने से पहले अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया हुआ और ये दाल बड़ी अच्छे से भीगी हुई है। और वज़न में ये दालें तकरीबन आधा किलो हैं जी। तो मसाले के लिए मैंने इसमें लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 जवे लहसुन के और 6 अदद साबुत हरी मिर्चें जिनको मोटा मोटा काट लिया हुआ। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे या कूटी डंडे में कूट लेंगे। इसमें पेस्ट नहीं आपने डालनी और मसाला जो है फ्रेश बना के डालना है आपने। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डालेंगे आधे कप से कम थोड़ा सा ऑयल। तो इसमें मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई। प्याज को अब हल्का सुनहरा होने तक आपने फ्राई करना है जी। तो प्याज हल्का हल्का सुनहरा हो गया, ज़्यादा कलर इसको नहीं देना। तो अब हम इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक डाल देंगे। अब इसकी प्याज के साथ 2 मिनट तक बुनाई करेंगे। 2 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी। हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून और नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून और मिर्च ली है मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट तक इसकी बुनाई करें। फिर इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी डाल दें। और फिर इसको स्लो आंच पे 5 मिनट तक के लिए ढाँपकर पकाएं ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और इनको चम्मच की मदद से मैश कर लें। टमाटर को मैश करने के बाद इसमें हम अब डाल देंगे दाल का पानी आपने डाल देना है। दाल को अच्छे से मिक्स कर लें जी। तो अब हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी, तकरीबन 8 कप। गर्म पानी डालने से ये होगा कि दाल का कुकिंग का अमल जो है वो जल्दी से शुरू हो जाएगा और दाल जल्दी से गल जाएगी। अब इसमें उबाल आने देंगे जी। दाल में आ रहा है अब उबाल, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं इसमें बबल आना शुरू हो गए। थोड़ी देर दाल को इसी तरह पकाएं। जब इसमें उबाल आना ऊपर रुक जाए तो इसको फिर ढाँप कर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल गल ना जाए। और लो मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे जी। तो दाल को पकते हुए आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं जी। तो दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाना नज़र आना चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं मैंने बनाई, आप देख सकते हैं। और पतली और गाढ़ी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। इसमें डाल देंगे अब हम धनिया, जी। तो दाल को कर देते हैं साइड पे जी। तो दाल के तड़के के लिए हम 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे एक फ्राई पैन में। ऑयल की गर्म होते ही इसमें मैंने 4 अदद लहसुन के जवे लिए थे, उनको छुरी की मदद से बारीक काट लिया। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 6 अदद साबुत गोल मिर्च। जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएं तो साथ ही इसको हम डाल देंगे दाल में। माशाल्लाह से दाल मूंग मसूर तड़का दाल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।